विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले एक पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी। विधानसभा में किसी को उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद भी 3 सीटें निकालने में वो कामयाब रही और अब उसकी नजर है लोकसभा चुनाव में। बांसवाड़ा की सीट पर दावेदारी कर रही है बीएपी और उसी में से एक उम्मीदवार मेरे साथ है जो कि बांसवाड़ा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नाम है इनका बालू भील। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारी है बांसवाड़ा सीट पर लोकसभा चुनाव की और क्या सच में बालू भाई भील लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे। क्यों लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव? हम भारत देश की आज़ादी के बाद हमारे आदिवासियों में भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना पहली बार हुई है और हमारे इस क्षेत्र में आदिवासियों के कल्याण और उत्थान के लिए ना बीजेपी और कांग्रेस ने किसी ने भी कोई विकास किया नहीं है। इसलिए हम लोग हमारे इस क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी से एक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे लोगों का उत्थान कल्याण नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि अगर आप लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं बांसवाड़ा की सीट से, तो आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने जो काम नहीं किया है वो करवा पाएंगे सक्षमपूर्ण? हाँ, जैसे हमारे स्थानीय जो मुद्दे हैं जी, और हमारा जो ये जो क्षेत्र हैं ये आदिवासी क्षेत्र हैं। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के जैसे जल जंगल जमीन की हम लोग बात करते हैं तो देश की आज़ादी के बाद आदिवासियों को अपना मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पर हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं तो यहाँ पर युवा बेरोजगार घूम रहा है और किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। और इस क्षेत्र में देखा जाए तो विकास के नाम पर जुमलेबाजी की है दोनों ही सरकारों ने, अभी तक आदिवासियों का विकास हुआ नहीं है। इसलिए आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला जो भी शोषित और पीड़ित समुदाय है, ये समुदाय ये चाहता है कि कहीं न कहीं तीसरा फ्रंट हो और तीसरे फ्रंट के माध्यम से हमारा विकास हो। इसलिए हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना करी है और हम निश्चित ही इस बार लोकसभा सीट जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो सीट है इस सीट से हमारा उम्मीदवार उतारेंगे और निश्चित ही हम लोग जीत हासिल करेंगे। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि बालू भाई भील लोकसभा चुनाव जीत गए बांसवाड़ा की सीट से, तो बांसवाड़ा में तो दूसरे समुदाय भी रहते हैं। क्या सिर्फ आपका फोकस आदिवासी समाज पर या आदिवासी समुदाय पर रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आदिवासी क्षेत्र हैं। आदिवासी क्षेत्र में चाहे जनरल के लोग हो, चाहे ओबीसी के लोग हो, चाहे एसटी और ओबीसी के कोई भी किसी कैटेगरी के जो लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले तमाम समुदाय के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ऐसी पार्टी है जो मानव समुदाय के उत्थान और कल्याण के विकास की बात करती है। और यहाँ पर जैसे आपने बोला कि क्या अन्य कैटेगरी का विकास करवा पाएगी या फिर आदिवासियों के ऊपर भी फोकस करेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में क्या हुआ है, जैसे आज़ादी के 75 साल बाद भी आदिवासियों को जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों ने स्पेशल हमारी भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना करी है। इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम कैटेगरी के लोगों का विकास किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा है या पहला अनुभव रहने वाला है? नहीं, मैंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा नहीं है। और जैसे मैं भारत आदिवासी पार्टी की जैसे स्थापना हुई उसके बाद में मेरे को प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष बनाया गया भारत आदिवासी पार्टी का। और उसके बाद से मेरा विधानसभा जो है घाटोल लगता है, तो घाटोल विधानसभा से आम सहमति हमारी जो जाजम सिस्टम जो है, जाजम सिस्टम में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पर अशोक भाई पहली पोजीशन पे आया था और दूसरी पोजीशन पे मैं था। तो एज ए एमएलए प्रत्याशी के रूप में घाटोल विधानसभा से मैं भी एक प्रत्याशी के दौड़ में था। मतलब आप दूसरे नंबर पे थे? दूसरे नंबर पे था। अच्छा, ये बताइए, अशोक भील चुनाव हार गए, आपको लगता है उनकी जगह अगर आप होते पहले नंबर पर, अगर लोक सहमति आपके नाम की दर्ज करवाते तो सीट निकाल लेते आप? हाँ, हम लोग पूरी कोशिश करते सीट निकालने के लिए, पूरी कोशिश करते, क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। हमारे पीपल खुद बेल्ट में नदी के इस क्षेत्र में अभी तक बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर बाप पार्टी हो, किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोग क्षेत्रवाद करके मुझे वोट देते और हम लोग निश्चित ही सीट निकाल पाते, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो इस बार अशोक भील नहीं इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ूं घाटोल की, मतलब बांसवाड़ा सीट से? नहीं, अशोक भाई को जैसे अशोक भाई ने विधानसभा चुनाव लड़ा है तो विधानसभा चुनाव के बाद फिर वापस से दोबारा फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो। तो इस बार उन्होंने अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका आया नहीं है और कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। अच्छा, तो आप फाइनली तय हो चुके हैं कि बांसवाड़ा की सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तक मैं फाइनल नहीं हूँ। लेकिन हमारा जो विधानसभा घाटोल है, घाटोल विधानसभा से जो जाजम प्रणाली बैठी थी उसमें फाइनली मेरे को सिलेक्ट करके लोकसभा के लिए एक प्रत्याशी के रूप में मेरे को चयनित किया है। तो हमारे ऐसे लोकसभा में टोटल 8 विधानसभा आती है, तो 8 विधानसभा से एक एक उम्मीदवार आएगा
और फिर दोबारा हमारी फाइनली जो जाजम प्रणाली बैठेगी उसके बाद में फाइनल और अंतिम सिलेक्शन हो किया जाएगा। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट जो है 7 और मतलब पूरी लोकसभा से 8 कैंडिडेट को चुना गया है बीएपी की तरफ से। 8 में से किसी का भी नंबर आ सकता है, चाहे वो आप हो या कोई और भी हो सकता है। कोई और होगा, निराशा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है जी। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आदिवासी क्षेत्र का विकास हो, भले सिलेक्शन मेरा हो या फिर किसी अन्य कोई भी व्यक्ति हमारे जो 8 उम्मीदवार हैं उनमें से किसी का भी सिलेक्शन हो, कोई नाराजगी नहीं जताएंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग देंगे और हमारा उम्मीदवार जिता करके हम दिल्ली की सदन में भेजेंगे और हमारी आवाज़ को बुलंद कराएंगे। आपको क्या लगता है लोकसभा में बीएपी की तरफ से दिल्ली में कितने लोग जा सकते हैं? लोकसभा में हमारे राजस्थान से दिल्ली में जैसे हमारा उदयपुर जो है, उदयपुर लोकसभा है, बांसवाड़ा लोकसभा है जो सीट है, इन दोनों सीटों से पूरी संभावना है कि दोनों सीटें फाइनली जीत कर जाएगी और दिल्ली में हमारी आवाज़ को बुलंद करेगी। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं दिल्ली में, किस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा? देखो, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अच्छा, पहला प्रमुख मुद्दा हमारा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। दूसरा ये है कि वर्तमान समय में आज जैसे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है तो संविधान को बचाना है, दूसरा लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि आज संविधान और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है और इस क्षेत्र में ना अच्छा एजुकेशन है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, तो हम लोग इस पर काम करेंगे। अच्छा, निजी जिंदगी पे आते हैं, क्या कर रहे थे इससे पहले? इससे पहले मेरा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से मैंने बीएससी किया। उसके बाद मैंने एमएससी किया पॉलिटिकल साइंस से, फिर एमए किया और छात्र हित में मैं हमेशा काम करता था। तो साथ लीडरशिप करते करते वापस मैं भारत आदिवासी पार्टी के साथ मैंने भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन किया और समाज के साथ में समाज के उत्थान और कल्याण के लिए काम करते करते आज इस भारत आदिवासी पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। तो नौकरी नहीं करना चाहते थे? हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है। पहला तो हमारे को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने एमएससी इसीलिए किया था कि मैं नेट वगैरह करके मैं कॉलेज प्रोफेसर बनूं। मेरा सपना था एक कॉलेज प्रोफेसर बनने का। लेकिन जैसे ही हम लोग शोषित और प्रताड़ित थे तो हम लोगों ने छात्र हित में काम किया और हमारे जो इस क्षेत्र के बेल्ट के जो लड़के हैं, छात्र छात्राएं जो हैं, जो शोषित और पीड़ित थे, उनके कल्याण और उत्थान के लिए, उनके सहयोग के लिए हम काम करते थे। तो धीरे धीरे वापस क्या हुआ, हम लोग खुद शोषित थे। अच्छा, शोषित थे तो हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, फिर काम करते करते आज इस मंच तक आए हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारा तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोगों मेरे को ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनो, मैं किसी अच्छा सा जैसे सुपर ग्रेड बनूँ, कॉलेज प्रोफेसर बनूँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं मेरा टर्निंग पॉइंट यहाँ तक आया है। तो आज मेरे को लोग सुबह उम्मीदवार के रूप में हमारे घाटोल विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे माता पिता खेती करते हैं। पैसा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा भी चाहिए होता है, तो व्यवस्था हो पाएगी पैसे की? देखो, पैसा सब कुछ नहीं मायना नहीं रखता है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग आमजन की जो आवाज़ उठाते हैं तो आमजन हमारा निश्चित ही सहयोग करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के पास में पैसा और फंड होता है। पर स्वाभाविक से हमारे लोग जैसे आज इस क्षेत्र की बात करते हैं तो सारे युवा हैं और आज पढ़ा लिखा जो युवा हैं, तो हमारा सहयोग करेगा, पैसों की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी। कितने चेहरों का फाइनल अभी विधानसभाओं से मतलब प्रत्याशी के रूप में नाम आ चुके हैं बाहर बीएपी की तरफ से? लोकसभा जो सीट बांसवाड़ा की है वहाँ से हमारे लगभग 6-7 जनों के नाम तय हो चुके हैं। जैसे हमारे घाटोल से मैं हूँ, बांसवाड़ा से लालसन जी है, लालसन जी मैडा करके है, और उधर कुशलगढ़ से हीरालाल जी दामा है, और गढ़ी से राकेश डिंडोर करके है, फिर बागीदोरा से प्रभु ग्राशिया करके हैं, उधर सोरासी से हमारे पोपट जी खोकरिया हैं। ऐसे नाम लगभग सबके तय हो चुके हैं। अच्छा, इनमें से एक चेहरा कैसे चुना जाएगा? इनमें से एक चेहरा तो जैसे हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के सारे लोग बैठेंगे, हर एक पंचायत से लोग आएंगे और फिर जाजम प्रणाली बैठेगी, जाजम में फिर आम सहमति होगी, आम सहमति के माध्यम से फाइनली एक जने को सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, नेता का गुण होता है जनता के लिए, मतलब सच्चे नेता का और अच्छे नेता का गुण होता है कि जनता के लिए कुछ अच्छा काम करे। ऐसा कुछ किया है आपने इससे पहले? हाँ, मैंने छात्र लीडरशिप करी। जब मैं छात्र नेता के रूप में काम करता था तब मैंने कॉलेज छात्रों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। जैसे प्रतापगढ़ में कन्या महाविद्यालय नहीं था, तो जैसे ही मैं बांसवाड़ा गया मैंने हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय देखा, उदयपुर गया तो उदयपुर में कन्या महाविद्यालय था, तो मैंने देखा कि बांसवाड़ा जिले हेडक्वार्टर पे कोई कन्या महाविद्यालय महिला महाविद्यालय नहीं था। तो फिर यहाँ पर मैंने मूवमेंट किया, आंदोलन किया। हम लोगों ने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से हमारे साथियों ने और हमने सबने मिलकर के आंदोलन किया, और ये जो नेशनल हाईवे है इस हाईवे के ऊपर हमने धरना प्रदर्शन किया।
17-18 दिन तक हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद कन्या महाविद्यालय खुला और पीपलखुट कॉलेज खुला। हमारी जो मांग थी, पीपलखुट कॉलेज, महिला महाविद्यालय प्रतापगढ़ और बसुल्ला कॉलेज, ऐसे हमने हमारा जो संघर्ष था वो काफ़ी सक्सेस रहा और हम लोगों ने काफ़ी ज्ञापन दिए। ज्ञापन के माध्यम से जैसे छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिए, कॉलेजों के लिए ज्ञापन दिया हम लोगों ने, और ऐसे काफ़ी सामाजिक मूवमेंट किए और काफ़ी जो सक्सेस भी हुए हम लोग। अच्छा, ये सारे आंदोलन वगैरह करते हुए कभी पुलिस से पाला पड़ा, जेल जाने का, या ऐसा कुछ हुआ? कभी ऐसी कोई घटना हुई कि जेल वगैरह गए हो? पुलिस से पाला तो देखो छात्र राजनीति में पुलिस से पाला पड़ता ही है। जैसे हम लोग कॉलेज में आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, कॉलेज को बंद करते थे, तो पुलिस आती थी, पुलिस से पाला पड़ता था, लेकिन अभी तक जेल नहीं गया। ऐसा कोई मौका नहीं आया जो जेल जाने का मौका नहीं आया है, लेकिन पुलिस से पाला हमेशा पड़ता रहता था, क्योंकि छात्र जीवन है, छात्र जीवन में हम लोग ये आंदोलन मूवमेंट करते हैं तो पुलिस तो आती है, प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का काम करता है प्रशासन। दोस्त तैयार है इस चुनाव को लेकर? जब सुना कि हाँ हमारा दोस्त है वो चुनाव लड़ सकता है, संभावना बन रही है, नाम तो आ ही चुका है, हो सकता है कि फाइनल भी हो जाए, तो दोस्तों की टीम तैयार हो चुकी है कि हाँ सपोर्ट करने के लिए हम खड़े हैं? हाँ, जैसे अगर मेरा फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो सारे मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, साथ नेता के रूप में मैंने काम किया, और जितने भी युवा हैं, पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, मेरे साथ में है, कंधे से कंधा मिलाएगा, पूरा सपोर्ट करेगा। कमेंट्स बहुत सारे आने लग गए हैं आपके नाम